का वीडियो उन सभी के लिए उपयोगी है जिनको भोजन करने के बाद पेट में गैस बढ़ती है, खट्टी डकार आने की प्रॉब्लम है और पेट भारी रहता है। तो वीडियो में यह भी बताएंगे कि खाना खाने के बाद ऐसा क्या खाएं कि आपका डाइजेशन दोगुना हो जाए, और वीडियो के अंत में एक ऐसा योग अभ्यास बताएंगे जिसको करने से आपका डाइजेशन सिस्टम मजबूत होगा, पाचन से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं वो खत्म होगी। तो वीडियो को पूरा ध्यान से स्टेप टू स्टेप देखें। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जो पेट की समस्या से जूझ रहे हैं। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग, आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ। और आज बात करते हैं खाना खाने के बाद अपने पेट से गैस रिलीज होती है, पेट भारी रहता है और खट्टी डकार की प्रॉब्लम होती है। तो ये सब संकेत हैं अपने कमजोर पाचन तंत्र के। तो इनके सबके दोषी अपन हैं, क्योंकि अपन खाने में नियमितता नहीं रखते, भोजन करने का समय फिक्स होना चाहिए, और इसके अंदर भी कुछ ऐसे रीजन करते हैं जैसे बाहर का बाजार का फास्ट फूड अधिक खाते हैं या मैदा से बनी हुई चीजें खाते हैं, तो उनको डाइजेशन में टाइम लगता है। तो इससे अपना धीरे धीरे इस प्रकार का फूड खाने से अपना पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, जिससे यह समस्याएं देखने को मिलती है और अपन छोटी सी बात पे बीमार हो जाते हैं और हॉस्पिटलों के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए और अपनी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको आज 4 बातों के बारे में बात करेंगे, जिससे आपका पाचन तंत्र तो मजबूत होगा ही, आपके जो भोजन करते हैं वो आपके पूरे शरीर में गुण करेगा। भोजन करने के फर्स्ट नियम की अगर बात करें तो इसमें अपने को 4 घूंट पानी के लेने हैं। तो 4 घूंट कौन से पानी के लें? अपन भोजन करने से पहले आप गुनगुने 2 घूंट पानी के लें, जिससे आपका पाचन अच्छा होगा, जठराग्नि एक्टिव होगी और पेट के अंदर पानी पहले से रहेगा, जिससे आपको भोजन करने के बाद प्यास अधिक नहीं लगेगी। 1 घूंट आपको लेना है भोजन करने के बीच में, जिससे अपना जो भोजन करते हैं वो टाइट नहीं होगा और पाचन तंत्र को ज्यादा जोर नहीं करना पड़ेगा। और लास्ट में 1 घूंट आप भोजन करने के बाद उस घूंट को कम से कम 1 मिनट मुख में रखें, जिससे अपनी सलाइवा मिक्स होगी, और सलाइवा मिक्स होने से अपने पेट में जो भी एसिडिक नेचर है वह कम होगी, जिससे पेट में जलन कम होती है। तो इस प्रकार 4 घूंट आपको पानी के अवश्य लेने हैं। कुछ बोलते हैं पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, नहीं, पानी पीना चाहिए मगर पेट भर के नहीं। 4 घूंट अगर आप लेते हो तो आपका डाइजेशन बहुत ही अच्छा और मजबूत होगा। दूसरे नियम की अगर बात करें तो भोजन करने के बाद आप एक छोटा सा पीस अदरक का टुकड़ा लें, उसके ऊपर सेंधा नमक डालें। सेंधा नमक डाल के उस पीस को आप मुख में रख लें और उसका धीरे धीरे रस अपने पेट के अंदर जाने दें। इस रस को अपने पेट के अंदर जैसे ही जाता है तो अदरक की नेचर इतनी अच्छी होती है जो अपनी जठराग्नि को एक्टिव करती है, पाचक एंजाइमों को मैनेज करती है और अपने पाचन तंत्र को मजबूत करती है। तो इस प्रकार उसका रस धीरे धीरे पेट के अंदर जाएगा, तो उससे भी अपने पेट से जुड़ी बहुत सी समस्याएं खत्म होगी। जैसे ही उसका रस खत्म हो जाए तो उसको या तो आप धीरे धीरे चबा के खा सकते हैं या निकाल सकते हैं, मगर चबाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मगर ध्यान रहे जिनके पाइल्स, मस्सा, नासूर जैसी बीमारियां हैं उनको अदरक का पीस नहीं लेना है, क्योंकि अदरक का पीस लेने से उनकी गड़बड़ हो सकती है। तो वो क्या लें? तो वो अदरक की जगह थोड़ी सी सौंफ और धागे वाली मिश्री का एक टुकड़ा मुख में रखते हैं, तो उनका डाइजेशन भी अच्छा होता है और उससे आपके पेट की जलन भी कम होती है। तो इस प्रकार भोजन करने के बाद इस चीज को आप जरूर इस्तेमाल करें। भोजन के तीसरे नियम की अगर बात करें तो भोजन करते वक्त एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आपको 3 रोटियों की भूख है तो आपको 2 ही खानी है, क्योंकि पेट को अगर अपन फुल कर लेते हैं तो पेट के अंदर भोजन डाइजेशन के लिए स्पेस नहीं रहता, और पेट के अंदर भोजन जाने के बाद वहां भी उसके अंदर विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम और एसिड मिलता है, जिससे अपना पेट एकदम फुल हो जाता है, जिससे पेट से खट्टी डकार आना, बार बार में आपको गैस पास होने की समस्या रहती है। तो इसलिए थोड़ा भोजन कम खाएं, मगर वो बोलेंगे जो कमजोर शरीर वाले हैं कि हमारा क्या होगा,
मगर कमजोर शरीर वालों की बात यह है, भोजन तो कम ही खाना है, मगर जो खाते हो वो पौष्टिक खाओ। फालतू की चीजें अगर आप खाते हैं तो उनमें गुण भी कम होगा, आपका शरीर हेल्थी भी नहीं रहेगा। अगर आप गुणकारी चीज खाते हैं तो वो कम भी खाओगे तो आपके शरीर में अच्छा गुण करेगी और आपका शरीर सुंदर और मजबूत होगा। फोर्थ नंबर की विशेष बात का ध्यान रखने की बात करें तो जिनके शरीर का पित्त बढ़ गया है उनके ये पाचन से जुड़ी समस्याएं अधिक होती है, उनके बाल झड़ने की समस्या रहती है और उनकी स्किन भी डैमेज होती है। तो इस पित्त को कम करने के लिए अपने शरीर में एल्कालाइन प्रभाव बढ़ाना है। तो एल्कालाइन बढ़ाने के लिए आप ऐसे बोलोगे इतने ज्यादा फ्रूट फल अपने को नहीं पाते और न खा सकते, मगर इसके लिए आपको एल्कालाइन वाटर किस प्रकार बनाएं। एल्कालाइन वाटर आप अगर पीते हैं तो ये सब क्रियाएं उल्टी हो जाती है, यानी आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा, हेल्थी गट बैक्टीरिया अधिक होंगे, जिससे आपके पाचन से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं वो सब खत्म होगी, स्किन आपकी सुंदर होगी और जो भी आप खाते हैं उसका पाचन पूर्ण रूप से होता है और बालों से जुड़ी समस्याएं हैं वो सब खत्म होगी। तो अब बात करते हैं जो आप एल्कालाइन वाटर किस प्रकार तैयार करें। एल्कालाइन वाटर बनाने के लिए आप या तो कॉपर के बर्तन में पानी भरें और उसको 24 घंटे के लिए छोड़ दें। अगर आपके पास कॉपर का बड़ा बर्तन नहीं है तो आप एक मटके के अंदर उसके अंदर कॉपर की प्लेट डाल दें और कॉपर की प्लेट डाल के उसको 24 घंटे तक छोड़ें और फिर उस पानी को निकाल लें। उस पानी के अंदर आप कम से कम एक जग निकालते हैं तो उसमें 2-3 आंवले के टुकड़े डालने हैं, 2-3 उसके अंदर आपको नींबू के पीस डालने हैं और उसके अंदर एक खीरा डालना है और उसके साथ ही अपने को पुदीने की पत्तियां और तुलसी की पत्तियां भी डालनी है और उनको कम से कम आप 24 घंटे तक बंद करके रख दें और फिर उस पानी को आप पिएं। अगर उस पानी को आप रेगुलर सेवन करते हैं तो आपके शरीर का एल्कालाइन प्रभाव बढ़ेगा और जो भी आपको जो समस्याएं बताई उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। तो इस प्रकार आप इस पानी का सेवन करके आप अपने हेल्थी गट बैक्टीरिया को अपने हमेशा के लिए जिंदा रख सकते हैं। अब यौगिक अभ्यास की अगर बात करें तो आपको एक अभी पहले वीडियो बताया हुआ है, उसमें आपको पिंडलियों की मसाज करनी है। तो पिंडलियों की मसाज आप 2-3 राउंड ऊपर से नीचे की तरफ और 2-3 राउंड ही आप नीचे से ऊपर की तरफ दोनों पिंडलियों की मसाज करते हैं तो उससे भी आपकी पाचन से जुड़ी समस्याएं खत्म होती है। और भोजन करने के बाद आपको वज्रासन की स्थिति में बैठना है। देखो इस प्रकार दोनों पैरों को पीछे की तरफ करें, दोनों पीछे से घुटने आपको मिले हुए और आगे से भी घुटने मिले हुए और पीछे से अपने अंगूठे मिले हुए, इस प्रकार की स्थिति में बैठें और इस प्रकार की पोजीशन बनाएं। और आप ऐसे तो बैठ नहीं सकते, करें क्या, इस प्रकार बैठ के आपको जो बाईं नासिका है इससे सांस लेना है और फिर राइट नासिका से छोड़ना है। इस प्रकार इसमें 5 बार लेफ्ट नासिका से लेना है और 5 बार ही आपको राइट नासिका से लेना है। यानी इस प्रकार आप 10 बार श्वसन क्रिया करते हैं तो उतनी देर आप वज्रासन में भी रहेंगे, आपका माइंड भी अच्छा कंसंट्रेट रहेगा और भोजन का पाचन से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो सब खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार आप दैनिक दिनचर्या में इन सभी बातों का ध्यान में रख के आप अपने पाचन तंत्र को मजबूत कर सकते हैं और जो गैस बढ़ना, खट्टी डकार आना, पेट का भारीपन होना, इन सभी समस्याओं से निजात मिल सकता है। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जो पेट की समस्या से जूझ रहे हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टिप टॉप हेल्थ से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। इस प्रकार के हेल्थी टिप्स और योग का डिटेल में अध्ययन के लिए टिप टॉप हेल्थ को सब्सक्राइब करें।